गाइस देख रहे हो ये पूरा का पूरा ख़त्म एकदम रात के। अब 4 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया और मैं थोड़ा सा अभी रील्स वील्स देख के मूड फ्रेश हुआ है। सोच रहा हूँ पढ़ूँ आगे नहीं पढ़ूँ, लेकिन एक चीज़ बचा हुआ गाइज, इसमें थोड़ा सा बच गया है डेंगू और चिकनगुनिया, जो कि मैंने यहाँ साइड में लिख लिया। अगर तुम्हें दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डेंगू और चिकनगुनिया ये साइड में मैं लिख लिया, इसे वापस से मैं बाद में पढ़ लूँगा। और इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी अभी तक तो नीट में PYQ नहीं आया है, लेकिन जो भी हो। लेकिन 3-4 चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें, 3-4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम पूछोगे कि भाई अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आसान कौन सा टॉपिक है, तो मैं बताऊंगा भाई ड्रग्स वाला। लास्ट में जो ड्रग्स है, ट्रैंकुलाइजर है, वो क्या कहते हैं, कोकीन, हीरोइन, स्मेक, जो भी है 4-5 है, उसका वो कॉजेटिव एजेंट कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ इफेक्ट करता है, क्या है, डिप्रेशन है, यूफोर्बिया है, इंसोमिया क्या काउज करता है, वो सब याद कर लेना। उसके बाद थोड़ा एंटीबॉडी वाला पोर्शन भी याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आता है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा फंगल डिजीज है, ये याद कर लेना। बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, हेलमिंथी डिजीज, ये जरूर याद कर लेना। उसके बाद कौन किसका टेस्ट है, जैसे टाइफाइड का टेस्ट, टाइफाइड विडाल टेस्ट होता है, ऐसे ही 2-3 टेस्ट है। और क्या कैंसर का टेस्ट कौन कौन होता है, ये टेस्ट वेस्ट याद कर लेना। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, जनरली सबको कन्फ्यूजन होता है ये बैरियर में, इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर में, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ, कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, और उसमें लंग्स इफेक्ट होता है या नहीं होता है, निमोनिया में, ये सब जरूर याद कर लेना। ये सब बेसिक है जो आ सकता है। अगर PYQ तुम लोग आओगे तुम्हें आइडिया चल जाएगा। फिर एक चीज़ जरूर याद कर लेना, एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या कहता है, मलेरिया का जो होस्ट का साइकिल होता है, उसका साइकिल का ऑर्डर जरूर याद कर लेना कहाँ से कहाँ होता है। जैसे सबसे पहले काटा तो स्पोरोजोइट इंटर किया, उसके बाद लीवर में गया, लीवर से फिर RBC में गया, RBC को रैप्चर करके गैमेटोसाइट बन गया, गैमेटोसाइट फिर अगर कोई मच्छर उसे काटा तो उसके मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में चल गया, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर गट्स में वापस चल गया। ये ऑलमोस्ट बेसिक मैं रफली आइडिया दिया, ये लाइफ साइकिल होता है, इसको याद कर लेना, क्योंकि जनरली आजकल क्वेश्चन आता है लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चन आता है, जनरली अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से तुम ये पढ़ सकते हो। और आगे चलो मैं बताता हूँ, एक चीज़ होता है कि कौन सा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एक ये क्रॉनिक डिसऑर्डर आता है विंचेरिया वेनक्रोप्टी फ्लेरियल वार्म वाला, और एक क्रॉनिक डिसऑर्डर लास्ट में है, वो भी याद कर लेना, मेरे माइंड से निकल गया है, ये जरूरी है। उसके बाद थोड़ा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या क्या यूज करता है, कहाँ कहाँ होता है, वो याद कर लेना। और एग्जाम बस इतना ये। और एड्स के बारे में थोड़ा मोड़ा एड्स के बारे में क्या करेक्ट है नहीं है, और एड्स में कब डिस्कवर हुआ था, ये सब जरूर याद करना। टेस्ट वेस्ट, जो मेजरली टेस्ट वेस्ट है, ये सब जरूर याद करना, ये सब आ सकते हैं भाई। और आगे तुम्हें इतना तो आइडिया, अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये तो आइडिया हो ही जाएगा कि क्या कौन सा कहाँ से मेजरली क्वेश्चन आता है। PYQ जरूर प्रैक्टिस करना। जाते जाते तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो NCERT में दिया हुआ है, और बताना कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर ज़्यादा डेंजरस होता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा डेंजरस होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट पूरे NCERT में 2 मैलिग्नेंट चीज़ है, एक मलेरिया वाला में और ट्यूमर वाला में, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।